हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। मैं अब कराने जा रहा हूँ आप लोगों की नॉवल का पार्ट 8। पार्ट 1 और पार्ट 4 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 8 अपलोड करने में थोड़ा सा समय लग गया, पर कोई बात नहीं, मैं ले आया हूँ। पार्ट 8 का नाम है द शिफ्ट। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर कौन नरेट करने जा रहा है? ऑफ कोर्स हमारा ऑगी ही नरेट करने जा रहा है। तो ऑगी की जुबानी ही हम इसको पूरा का पूरा समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। When I went back to school the next day, the first thing I noticed was that there was a big shift in a way things were. क्या मतलब है इसका? तो इस चैप्टर को मैं समझाऊं, इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता हूं, क्योंकि चैप्टर में रिलेशन करना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप चैप्टर को अलग अलग पढ़ते हो तो, क्योंकि ये आपकी नॉवल के छोटे छोटे हिस्से दे रखे हैं आपके सिलेबस में। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जैक और ऑगी दोनों कहीं घूमने गए थे और वहां पर इनकी मुलाकात 7th ग्रेडर से होती है। 7th ग्रेड मतलब जो 7th ग्रेड में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनसे होती है, क्योंकि अभी ऑगी सिर्फ 5th ग्रेड में है। तो वो काफी बड़े होते हैं, तो ऑगी की शक्ल देखकर वो उसको चिढ़ाते हैं और उस पे वो उससे लड़ने लगते हैं, उसको मतलब उसकी बेइज्जती करते हैं। तो जैक जो है वो ऑगी को बचाने की कोशिश करता है, पर वो जैक को पीट देते हैं। पर पीछे से 3 और दोस्त आ जाते हैं जैक और ऑगी के, जो उनके साथ मिलकर उन 7th ग्रेडर को पीट देते हैं और फिर वहां से वो भाग जाते हैं। उसी की बात इस स्टोरी के अंदर कर रहे हैं ये लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जब मैं अपने स्कूल गया, बैक टू स्कूल द नेक्स्ट डे, अगले दिन मैं स्कूल गया, द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज उन्होंने नोटिस करी, दैट कि वहां पे बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। अब व्हाट इज द शिफ्ट? शिफ्ट मतलब होता है चेंज होना, एनवायरनमेंट में चेंज होना। तो पूरे स्कूल में काफी सारी चीजें चेंज हो गई थी एक ही दिन के अंदर अंदर। जैसे पहले चीजें थी, अब वैसे बिल्कुल भी नहीं रही थी। आगे क्या बोल रहे हैं? अ मॉन्यूमेंटल शिफ्ट, a seismic shift, maybe even a cosmic shift। तो यहाँ पर इन्होंने इस शिफ्ट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 वर्ड का इस्तेमाल किया है और तीनों का ही लगभग एक जैसा ही मीनिंग है। मॉन्यूमेंटल मतलब ह्यूज, अ ड्रास्टिक चेंज, है ना। सीस्मिक मतलब जैसे अर्थक्वेक आता है तो काफी चीजें हिला के रख देता है, तो वैसा चेंज, बड़ा सा चेंज आया। कॉस्मिक भी बिल्कुल ब्रह्मांडीय चेंज आया, मतलब एक बहुत ही अद्भुत अलग सा चेंज जो शायद आज तक ऑगी ने अपने स्कूल में नहीं देखा था। वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, वो रीडर को कह रहा है कि आप जो कहना चाहते हो इस चेंज को वो आप कह सकते हो। इट वॉज अ बिग शिफ्ट, काफी बड़ा चेंज आया था। एवरीवन, नॉट जस्ट इन आवर ग्रेड बट एवरी ग्रेड, had heard about what had happened to us with the 7th graders। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी लड़ाई किसके साथ हुई थी? 7th ग्रेडर के साथ हुई थी। तो बोले कि हर एक इंसान, ना ही हमारी क्लास बल्कि सारी क्लासेस, ग्रेड मतलब यहाँ पर क्लासेस है, ठीक है। क्लास जैसे हमारे में होता है ना, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, वैसे ही वहां पर होता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। तो सारे ग्रेड मतलब पूरे स्कूल को पता चल चुका था, सबने सुन ली थी कि क्या हुआ है इनके साथ, ऑगी और जैक के साथ और 7th ग्रेडर के साथ, मतलब कि इनके बीच में क्या हुई थी? एक लड़ाई हुई थी। सो सडनली आई wasn't known for what I would always be known for। सडनली ऐसा लग रहा था कि लोग मुझे उस लिए नहीं जानते जिस लिए मैं जाना जाता हूँ। ऑफ कोर्स फेस के लिए उस लिए नहीं जानते, पर अब किस चीज के लिए जानते हैं? कि एक 5th ग्रेडर ने 7th ग्रेडर को हरा दिया, उससे लड़ने की हिम्मत दिखाई। बट फॉर दिस अदर थिंग, वही बोल रहे हैं कि ये दूसरी चीज जो हुई है मेरे साथ, मतलब ये लड़ाई जो हुई है, उस वजह से अब मैं जाने जाने लगा पूरे स्कूल के अंदर। दैट हैड हैपन, जो हुई थी, जो लड़ाई हुई। एंड द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपन हैड गॉटन बिगर एंड बिगर ईच टाइम इट वाज टोल्ड। तो जो भी स्टोरी थी, जो भी फाइट की जो स्टोरी थी, वो बार बार सुनने पर बड़ी से बड़ी होती जा रही थी। जैसे होता है ना कि एक स्टोरी होती है, उसमें मिर्च मसाला लगाकर हम अपना कुछ एक्स्ट्रा जोड़कर बता देते हैं, तो ऐसे ही एक बंदा जब दूसरे बंदे को स्टोरी सुना रहा है और दूसरा बंदा तीसरे को स्टोरी सुना रहा है, तो वो जो स्टोरी थी वो बड़ी ही बड़ी होती जा रही थी और चेंज होती जा रही थी हर वक्त। 2 days later, 2 दिन बाद, द वे द स्टोरी वेंट वॉज दैट, तो स्टोरी कैसे हुई, मतलब कि जब स्टोरी लोग सुना रहे हैं, जो कहानी सुना रहे हैं कि कैसे लड़ाई हुई, कैसे स्टार्ट हुई, तो वो स्टोरी कैसे हुई? तो एमोस, एमोस एक लड़का है जो इन्हीं के साथ 5th ग्रेड में पढ़ता है, हैड गॉटन इनटू अ मेजर फिस्ट फाइट। फिस्ट फाइट मतलब लड़ना। तो जो एमोस है वो 7th ग्रेड के साथ लड़ने लगा विद द किड, 7th ग्रेड का। एंड माइल्स एंड हेनरी, जो एमोस के ही दोस्त हैं, माइल्स एंड हेनरी,
एंड जैक, जैक जो ऑगी का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, हैड थ्रोन सम पंचेस एट द अदर गाइज। अदर गाइज कौन है? तो यही जो ये 7th ग्रेडर के हैं, इनको उन्होंने पीट दिया। मतलब स्टोरी कैसी थी कि एमस की फाइट हो गई थी एक किड से, माइल्स, हेनरी और जैक ने उनकी मदद करी, उनको भी उसको भी मारा। टू, एंड द स्केप अक्रॉस द फील्ड, तो ये लोग जंगल की तरफ से भागे, मतलब जंगल में थे, देख सकते हो आप, वुड्स हैं, जंगल्स हैं, जंगल की तरफ से ये लोग मतलब इनको पीट के वहां से भागे बचने के लिए इनसे। एंड बिकम दिस होल लॉन्ग एडवेंचर, और ये मतलब उस जंगल से, फील्ड से होते हुए अपने घर की तरफ भागे, तो ये काफी ज्यादा एक लॉन्ग एडवेंचर हो गया थ्रू द कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड की तरफ से गए, कॉर्नफील्ड एंड मेज इनटू द डीप डार्क वुड्स, तो डीप डार्क वुड्स से ये लोग भागे वहां से बचने के लिए इससे। तो ये एक एडवेंचर था। तो ये कहानी चलती जा रही थी, मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे को बता रहा है, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे को बता रहा है, तो ये कहानी चलते जा रही थी। फिर क्या हुआ? Jack's version of the story was probably the best because he is so funny. तो यहाँ पे जो ऑग है वो बोल रहा है कि जैक की जो स्टोरी है, जैक के वर्जन की जो स्टोरी है वो काफी फनी है, काफी बेस्ट है, क्योंकि जैक बहुत फनी है और फनी ही तरीके से वो स्टोरी सुनाता है। बट इन वट एवर वर्जन ऑफ द स्टोरी, एंड नो मैटर हु वॉज टेलिंग इट, चाहे किस भी तरीके की किस भी वर्जन में स्टोरी हो, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी वो स्टोरी बता रहा हो, टू थिंग्स ऑलवेज स्टेड द सेम, दो चीजें हर कहानी में सेम थी। क्या? आई गॉट पिक्ड ऑन बिकॉज ऑफ माई फेस, मेरे को चिढ़ाया गया, 7th ग्रेडर ने मेरे को चिढ़ाया जस्ट बिकॉज मेरे फेस की वजह से, जैसा मैं दिखता हूँ। एंड जैक डिफेंडेड मी, और जैक जो है वो मुझे बचाने आता है। एंड दोज गाइज, एंड दोज गाइज जैसे कि एमोस, हेनरी एंड माइल्स, जो ये तीनों फ्रेंड है, वो भी आते हैं और प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तो पीछे से वो आते हैं और ये प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि आप इसकी मूवी देखिए, आपको ये चैप्टर और क्लियरली समझ आने लगेगा। एंड नाउ दैट दे वुड प्रोटेक्टेड मी, क्योंकि अब वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, आई वॉज डिफरेंट टू दम, मैं वैसे तो उनके लिए डिफरेंट ही था, पहले वो भी मुझे चिढ़ाते थे, मैं उनके लिए डिफरेंट था, बट इट वॉज लाइक आई वॉज वन ऑफ देम, क्योंकि वो उसको अब प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ऑगी को ऐसा फील होता है कि अब मैं इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा हूँ, इन्हीं के जैसा हूँ, मैं डिफरेंट नहीं हूँ, मेरे फेस की वजह से लोग अब मुझसे नफरत नहीं करते। दे कॉल मी, और इवन उन्होंने उसको क्या बोला, दे कॉल मी लिटिल ड्यू। क्यों? क्योंकि जो ऑगी है वो भी लड़ता है, वो भी मतलब ताकत दिखाता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो वो उसको बहुत प्यार से लिटिल ड्यूड और उसके साथ मतलब अच्छे तरीके से रहने लगे। एंड इवन द जॉक्स, और उन्होंने उसको जॉक्स भी कहा, जॉक मतलब जो बहादुर इंसान बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। These big dudes I barely even knew before would knuckle punch me in the hallway now. Another thing to come out of it was that almost become super popular, and Julian, because he missed the whole thing, was really out of the loop. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि these big dudes, जो इन्होंने मतलब इसको मारने की कोशिश की थी ऑगी को, I barely even knew, उनको वो जानता भी नहीं था, before would knuckle punch me, और वो क्या कर सकते थे, उसको नकल पंच कर सकते थे। नकल पंच मतलब नकल्स ये होती हैं, और इससे वो किसको मार सकते थे? ऑगी को मार सकते थे हॉलवे में, ठीक है, हॉलवे में मार सकते थे, पर ऑफ कोर्स अब वो नहीं करेंगे। और अनदर थिंग क्या हुई, अनदर थिंग इससे ये हुई कि इट वाज दैट ऑमोस बिकम सुपर पॉपुलर, और क्योंकि वो उसने मुझे प्रोटेक्ट किया, तो जो एमोस था वो पूरे स्कूल में पॉपुलर हो गया था, एंड जूलियन की तरह पॉपुलर हो गया था। और जूलियन जिसने सब कुछ मिस कर दिया, क्योंकि जूलियन वहां पे था ही नहीं, तो उसको ये चीज के बारे में पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसने ये चीज मिस कर दी, और उसको पता ही नहीं कि क्या हुआ है, मतलब लूप लिखा ना, वॉज रियली आउट ऑफ द लूप, मतलब उसको पता ही नहीं कि क्या हुआ और कैसे लोग फेमस हो गए, कैसे ऑगी जो है सबका सबका फेवरेट हो गया, ऑगी सबको सब पसंद करने लगे ऑगी को। माइल्स एंड हेनरी वर हैंगिंग आउट विद ऑमस, अब माइल्स और हेनरी जो है वो ऑमस के साथ हैंग आउट करते रहते हैं ऑल द टाइम। नाउ लाइक दे स्विच बेस्ट फ्रेंड्स, अब वो मतलब एक दूसरे के क्या हो गए हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं, तो मतलब काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई इन लोगों की अब, और ऑगी को अब कोई भी परेशान नहीं करता, सब उसको पसंद करते हैं। आई वुड लाइक टू बी आई वुड लाइक टू बी एबल टू से दैट जूलियन स्टार्टेड ट्रीटिंग मी बेटर, हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जूलियन मेरे को थोड़ा सा बेटरली ट्रीट करता है, पहले जैसे मुझे चिढ़ाता था, मेरा मजाक बनाता था, अब शायद वो नहीं करता है, बट दैट वुडंट बी ट्रू, पर मैं ये कहता, पर वो सच नहीं है। क्यों नहीं है? हालांकि लोगों ने इसको उसको बुरा भला कहना कम कर दिया है, उसके बारे में अजम्पशंस बनाने बंद कर दिए आगे के बारे में, पर अभी भी जो जूलियन है वो उसको परेशान करता ही है। ही स्टिल गेव मी डर्टी लुक्स, वो अभी भी उसको चिढ़ाता है अक्रॉस द रूम के अंदर,
एंड ही स्टिल नेवर टॉक्स टू मी और जैक, और अभी भी वो ऑगी और जैक से बात नहीं करता है, हालांकि सब बात करने लगे पर ये नहीं करता है। बट ही वॉज द ओनली वन हु वॉज लाइक दैट नाउ। पर अब सिर्फ जूलियन ही रह गया है जो ऐसा है, जो अभी भी नफरत करता है ऑगी से। एंड मी एंड जैक वी कुडंट केयर लेस, और मेरे को और जैक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कुडंट केयर लेस मतलब कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये थी ये स्टोरी। तो इसके अंदर हमने देखा कि कैसे ऑगी की लड़ाई होती है और जैक और बाकी दो लोग भी, तीन लोग भी उसकी मदद करते हैं, और काफ़ी फेमस हो जाता है एमोस जस्ट बिकॉज उसने इसकी मदद करी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है और लोग अब इसको पसंद करने लगे हैं, लोग इसकी मदद करने लगे हैं। तो यही है स्टोरी के अंदर। अभी भी जूलियन इससे नफरत करता है, उसको डर्टी लुक्स देता है, उसको चिढ़ाता है। और तुम्हें पता है अगर आप पिक्चर देखोगे तो ये जब हेल्प करते हैं ना, ये और ये, तो ये बेचारा रोने लगता है। और जब ये तीनों की तीनों इसको लिटिल ड्यूड कहते हैं और मतलब उससे दोस्ती करते हैं, तो ये काफ़ी रोने लग जाता है, क्योंकि इसको ऐसे कभी फील ही नहीं हुआ, क्योंकि वो घर में रहता था, है ना, और उसके दोस्त ही नहीं बनते थे, प्लस लोग उसको चिढ़ाते थे। तो काफ़ी इमोशनल पिक्चर है ये, काफ़ी इमोशनल मूवी है ये। आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस मूवी, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे जो लोग थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनके साथ कितना बुरा होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दोस्तों को अपने ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट कि मैं और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।